सो हे, इट्स मिश्री एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई नीट प्रिपरेशन विद यू ऑल। तो देखो, मैंने बोला था कि आज मैं 10th क्लास आर्ट स्टडीज़ करूँगी, वो भी पक्का। पता नहीं किस मुंह से बोला था। मैंने 10th क्लास आर्ट स्टडी नहीं की। और मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। देखो, ये मेरी टू डू लिस्ट थी। तो मैंने सोचा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा पढ़ लूँगी, ये मैंने कर लिया। लिविंग वर्ल्ड मैंने सोचा कि मैंने ना क्या नाम से नीट के बेसिस पे लिविंग वर्ल्ड नहीं पढ़ा है। तो मैंने मतलब जैसे नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं ना, वैसे ही पढ़ा है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके पहले क्वेश्चंस लगा के देखती हूँ कि मुझसे क्वेश्चंस हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो मैंने ना इसके 30 या 35 क्वेश्चंस लगाए होंगे। फिर मैंने इसको नहीं देखा, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ही लगाए लिविंग वर्ल्ड के। और केमिकल बॉन्डिंग में जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट देखा था, लेकिन पूरा नहीं देखा। वो शायद से 7 आवर्स और कुछ मिनट का था, लेकिन वो मैंने पूरा नहीं देखा। मैंने 3 आवर्स का ही देखा था। बाकी मैं कल देखूँगी। एंड आज मैं लिविंग वर्ल्ड कर लूँगी मेरे हिसाब से। रात में ये लिविंग वर्ल्ड का वन शॉट देख लूँगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मैंने 40 या 35 क्वेश्चंस लगाए थे, और बाकी ये खुद से ही पढ़ा था, नोट्स से पहले वाले नोट्स बनाए थे ना, उन्हीं से ही पढ़ा था। तो टोटल स्टडीज़ हुई है मेरी 5 आवर्स की, या इससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाई। एंड मैं बताऊँ क्या, मैं किताब लेके ना सिर्फ बैठी रह जाती हूँ। ऐसे कभी कभार तो बहुत टाइम निकल जाता है, किताब लेके सिर्फ बैठी रहती हूँ और सोचती रहती हूँ, एंड पता ही नहीं चलता टाइम निकल गया। तो इस वजह से भी थोड़ा ऐसा हो जाता है। चलो छोड़ो, कल पक्का थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ नहीं, कल और परसों मैं नहीं पढ़ पाऊँगी मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा। फिर मैं सोच तो रही थी कि मैं और पढ़ूँगी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं घर की सफाई करने लग गई थी। एंड क्योंकि हमारे घर पे परसों कुछ तो प्रोग्राम है, मे बी, क्या पता। वो गणगौर वाला सीज़न चल रहा है ना, तो सारी लेडीज़ वगैरह, मम्मी के फ्रेंड्स वगैरह सब आएंगे घर पे परसों। तो सफाई करनी पड़ी, तो मैंने भी सफाई करवाई थी घर की थोड़ी बहुत। हाँ, मतलब ऐसा नहीं पूरी सफाई मैंने करी थी, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत सफाई करवाई थी। तो मैं पढ़ नहीं पाई उसकी वजह से। एंड कल भी मैं शायद ही ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि कल सारे दिन भर वो खाना बनाने में चल जाएगा टाइम। वो परसों के लिए तैयारी करनी है ना, मे बी बासेड़ा बासोड़ा ऐसा कुछ तो कहते हैं। उसके लिए कल मम्मी और मैं खाना बनाएंगे। मतलब तुम्हें पता होगा ना कि परसों के लिए पहले ही खाना बना के रखते हैं, फिर परसों खाना नहीं बनता। एंड फिर उस जो कल खाना बनेगा वही परसों खाएंगे। एंड परसों फिर हमारे घर पे वो सब प्रोग्राम वगैरह है गणगौर का। तो फिर परसों भी ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं फिर भी थोड़ा ट्राई करूँगी जल्दी जीत के पढ़ लूँ और रात में ज़्यादा पढ़ लूँ। तो हाँ, ट्राई करूँगी। एंड मैं बताती हूँ, देखो, मतलब मैंने ना 6 बजे तक पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मैं 6 बजे मैं मेरी फ्रेंड के साथ मैंने सोचा चलो बाहर घूम के आते हैं। तो हम पताशी खाने चले गए। पताशी मतलब पानी पूरी, ठीक है। तो हम पताशी खाने चले गए। फिर हमारी गली के बाहर जो अंकल जी पताशी बनाते हैं ना, तो हम उनके पास गए। एंड उनका उनका स्टॉल ही नहीं लगा था आज, वो आए ही नहीं आज। हमने सोचा वाह। फिर हमने सोचा चलो मोमोज़ खाने चलते हैं। फिर हम मोमोज़ खाने गए। मोमोज़ वाले अंकल भी नहीं आए, ठीक है। फिर हम मोमोज़ वाले अंकल के आगे एक और पताशे का ठेला था, स्टॉल था। तो हम उधर जाके, मैं और मेरी फ्रेंड उससे थोड़ा सा दूर ऐसे खड़े हुए, मतलब जैसे ये पताशे का स्टॉल है एंड इधर मोमोज़ वाले अंकल थे, ये पताशे वाले अंकल हैं, और हम इधर खड़े हुए हैं। ये बीच में रोड है और हम इधर खड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं और मेरी फ्रेंड 5 मिनट से सोच रहे हैं चलते हैं, लेकिन इधर भीड़ थी। भीड़ इन द सेंस सिर्फ 2-3 लोग खड़े थे। एंड हमारा ऐसा था ये लोग जाएंगे जब जाएंगे हम, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट है ना। तो हम 5 मिनट तक खड़े रहे एंड वो लोग जा ही नहीं रहे थे। तो हमने सोचा चलो छोड़ो। फिर हम, ये जो अंकल जी की पताशे की दुकान है इधर, ठीक है, ये अंकल जी की पताशे की दुकान है और ये हमारी गली है। फिर हम वापस इधर आए, लेकिन ये अंकल जी की पताशे की दुकान आज थी ही नहीं। और इधर फिर सीधा चलते चलते एक इधर मोमोज़ का स्टॉल है, तो फिर हम सीधा गए। फिर हम इनके गए। फिर हम इधर भी 5 मिनट तक खड़े रहे, क्योंकि इधर ना पताशे खा रहे थे लोग। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड से बोला कि तू बोल चल मोमोज़ के लिए। फिर उसने बोला भैया से कि भैया मोमोज़ है क्या। मतलब हम मोमोज़ के स्टॉल पे जाके क्या पूछ रहे हैं कि मोमोज़ हैं क्या, कुछ भी। फिर वो भी ऐसे देखे कि ऐसी शक्ल से कि और क्या बेचूँगा मैं। तो फिर उन्होंने ना बोला हाँ है। फिर वो मेरी फ्रेंड ने बोला कि 1 प्लेट मोमोज़ बना दो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। एंड फिर मतलब हम 5 मिनट तक खड़े रहे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। फिर हम सोचे नहीं सुना कि नहीं सुना, वापस बोलना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ मेरी फ्रेंड से तू बोल, वो बोल रही मुझसे तू बोल, मतलब हम ऐसे कहते रह गए तू बोल तू बोल। एंड हम दोनों ने बोला ही नहीं। फिर वो भैया ही बोले कि हाँ 1 प्लेट बनाने ना। फिर हम बोले हाँ हाँ 1 प्लेट बनाने। फिर ना उन्होंने बना दिए। फिर मेरी फ्रेंड जाके मोमोज़ लेके आई एंड पूछी कि कितने के हैं। फिर वो ऐसे शक्ल बना के बोले 20 के ही होंगे ना। एंड हम बोले भाई क्या बेइज्जती करवाने आए हैं हम यहाँ पे हमारी। एंड
फिर हम थोड़ा सा वैसे हो गए कि क्या किया यार। फिर हम खा लिए मोमोज़ वगैरह एंड हम खाते खाते हम बहुत बातें करते हैं, हम बहुत बक 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 करते रहते हैं। तो हम खाते खाते मोमोज़ को खा रहे हैं और मोमोज़ की बुराई कर रहे हैं और पीछे वो भैया खड़े हुए हैं एंड हम सोचे भाई ये पकड़ के पकड़ के पीट देंगे कि वाह हमारी टेबल पे आके हमारी मोमोज़ खा के और हमारी बुराई कर रहे हो। फिर हम चल दिए देखो, फिर हम इधर से चले, फिर इधर भी एक गली है, फिर हम इस गली में मुड़े, फिर इस गली में मुड़े, फिर इधर एक चीज़ की दुकान है। फिर इन अंकल से हमने माज़ा ली हाँ माज़ा माज़ा के साथ साथ टॉफ़ी भी ली थी। रुको, मैंने अभी तक खाई नहीं, मैं टॉफ़ी खाना ही भूल गई, बताओ। देखो टॉफ़ी खाना ही भूल गई, अब खाऊंगी, है ना। फिर इन अंकल के पास हम गए, मैंने अंकल जी से बोला नमस्ते, अंकल जी ने सुना नहीं। फिर मैंने वापस बोला अंकल जी नमस्ते, फिर अंकल जी ने सुन लिया, हाँ अंकल जी बोले नमस्ते नमस्ते। फिर हमने थोड़ा सोचा कि हमें क्या लेना है, फिर हमने माज़ा ली। फिर अंकल जी बोले और कुछ चाहिए बेटा, मैं बोली नहीं नहीं। फिर मैं सोची कि 35 रुपये हो रहे तो 5 रुपये की टॉफ़ी ले लेते हैं। मैंने 2 टॉफ़ी पान वाली ली एंड 3 रुपये की कच्चा मैंगो ली जो 6 आती है। नहीं, पहले तो अंकल जी ने पूछा कि कैसी टॉफ़ी दूँ, मैं बोली कैसी भी दे दो। फिर अंकल जी ने बोला खट्टी मीठी टॉफ़ी दो, मैं बोली हाँ खट्टी मीठी दो। मैं सच में ऐसे बोली ये खट्टी मीठी टॉफ़ी दो। फिर ना अंकल जी ने वो जो खट्टी मीठी टॉफ़ी जो भी निकाल रहे थे वो बहुत गंदी लगती है मेरे को, उन्होंने वो निकाली। बोली नहीं अंकल जी ये वाली मत दो। फिर अंकल जी ऐसा चेहरा बना के देखे, मतलब ऐसे कि क्या बोल रही है, ऐसे अच्छी नहीं लगती। फिर मैं बोली कि नहीं अंकल जी ये वाली नहीं, दूसरी वाली कच्चा मैंगो दे दो। फिर उन्होंने 2 पान वाली टॉफ़ी दी और 3 कच्चा मैंगो दी। ये दुकान थी ना। फिर हम सीधा चल दिए, फिर हम सीधा घूम के इधर और सीधा सीधा गए। अरे मैंने क्या ख़राब कर दिया इसको, हम सीधा सीधा गए ऐसे। फिर ना हम इधर घूमे, फिर ये माज़ा पीते पीते हमने सोचा कि अब पताशे खाएंगे, लेकिन फिर देखो इधर से घूम के ये ऐसे था, हाँ। फिर हमने सोचा कि अब पताशे खाएंगे, हम इधर तक आ गए, ठीक है। फिर हमने देखा ये पताशे वाले अंकल तो थे ही नहीं, पताशे वाले अंकल ही चले गए। एंड हमने सोचा भीड़ खत्म हो जाएगी जब पताशे खाएंगे, लेकिन पताशे वाले अंकल ही चले गए। फिर हम थोड़ी देर 5 मिनट इधर ही रुके, फिर 5 मिनट इधर ही रुके, फिर हमने देखा कि अच्छा इधर भी एक पताशे का ठेला है ना। फिर हम इन अंकल के गए, फिर हमने इन अंकल से पताशे खाई, फिर हम गए ऐसे, फिर हम हमारे घर में आ गए, बस ऐसे घूमते घूमते फिर हम हमारे घर में आ गए। फिर वो अपने घर पे चली गई, मैं अपने घर पे चली गई, ऐसा था। कितना अच्छा बना दिया मैंने, वाह। तो यही था, आज ये सब किया मैंने। और फिर मैंने घर आके और सफाई करी एंड अब मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड अब हो सकता है अब मैं लिविंग वर्ल्ड पढ़ूँगी वन शॉट से, और अभी नहीं हुआ ना तो कल करूँगी। कल केमिकल बॉन्डिंग जो रिमेनिंग है वो भी पढ़ना है और लिविंग वर्ल्ड भी पढ़ना है, ठीक है। तो या और हाँ, मैंने अब नोटिस किया, मैंने ना कल की मैं मेरी वीडियोज़ जानने के बाद देखती नहीं हूँ। तो मैंने कल ऐसे ही देखी, मैंने सोची 2 मिनट की तो वीडियो चलो देख लेते हैं। मैंने देखा, मैंने लास्ट में भाई 3-4 बार बोल दिया सब अपनी प्रेप अच्छे से करो, सब अपनी प्रेप अच्छे से करो। मैंने 3-4 बार बोला एंड मेरे को इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है ना, ये क्या बोल रही थी मैं, 3-4 बार एक ही चीज़ बोल दी। एंड ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट सबको, सब अपनी प्रेप अच्छे से करो एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।